कतर को मिलेगा गद्दारी का करारा जवाब। भारत करेगा एक एक धोखे का हिसाब। $100 करोड़ का झटका देने की है तैयारी। सावधान हो जाए कतर, क्योंकि अब भारत की है बारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कतर अब धीरे धीरे दुनिया में यह साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली बनता जा रहा है। जिस तरह से शरिया कोर्ट की तरह नेवी के 9 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, उन्हें अदालत में दलील पेश करने का वक्त नहीं दिया गया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान कतर की तरफ खींचा। लेकिन भारत से पंगा लेना कतर के लिए आ बैल मुझे मार देने वाली स्थिति पैदा कर रहा है। दरअसल भारत से पंगा लेकर कतर ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा ली हैं। यकीन मानिए, या तो कतर को अपना फैसला पलटना होगा, नहीं तो भारत उसे एक रात में ही 100 अरब का झटका देने के लिए तैयार है। हर कोई जानता है कि भारत नेचुरल गैस के लिए कतर पर निर्भर है। कतर से भारत की लगभग 42% गैस का आयात होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कतर जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि भारत के पास तो किसी और खाड़ी देश से भी नेचुरल गैस लेने का विकल्प है। लेकिन कतर से अगर भारत ने अपनी ये डील खत्म कर ली तो फिर वो अपनी गैस किसे बेचेगा, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। ये समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई है। सोचिए, गैस का 42% तो अकेले भारत में ही व्यापार हो जाता है, और अगर भारत इसे बंद कर देता है तो फिर कतर को पूरे 100 अरब का झटका लगने की उम्मीद है। इससे कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, सोने पे सुहागा। अगर भारत ने वहां पर काम करने वाले अपने सभी श्रमिकों को वापस बुला लिया तो कतर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिल जाएगा। कतर को बर्बाद करने में भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये 2 बड़े फैसले लेने हैं। जाहिर है कतर अपने एक फैसले के लिए पूरे देश की आवाम को तो दांव पर लगाएगा नहीं, लेकिन कब तक वो अपने फैसले को पलटेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें, हाल ही में भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया जिसे सीधे तौर पर कतर की गद्दारी के लिए भारत की तरफ से करारा जवाब माना जा रहा है। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक के कैबो डेलकाडो में $20 बिलियन की LNG योजना पर काम बहुत तेज कर लिया है, और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। हरदीप सिंह पुरी ने 30 अक्टूबर को ट्वीट करते हुए लिखा था, reviewed the 7,500 hectare site of our LNG project in Mozambique, Cabo Delgado, and the 13 MMTPA LNG trains with governor of the province, Dr. Velik Turbo। जाहिर है अब अगर भारत मोजाम्बिक में अपना LNG प्रोजेक्ट लगाएगा तो बहुत हद तक वो कतर को मात दे पाएगा। कतर की अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, यहाँ तक कि वो बर्बाद भी हो सकता है। कतर भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहेगा। इतना ही नहीं, खुद कतर भी भारत पर कई चीजों के लिए निर्भर है। ऐसे में उसका घुटनों पर आना बनता है। बहरहाल कतर को भारत 100 अरब का झटका देगा या फिर उससे पहले ही कतर अपने फैसले को पलट देगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।